आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, आज का क्लास मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको बता दें कि आज का क्लास जो है, जैसे कि बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है डेफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम, जहां से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक और कॉपी कलम के साथ बैठे फिर देखें। और यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप कहीं से भी पढ़े इस टॉपिक को, ठीक है, कहने का मतलब है अपने आप में डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट लगे तो उसका जिम्मेवारी हम लेने को तैयार है। यानी कि इस चैप्टर, इस हेडिंग को आपको पढ़ने के लिए बहुत ही छोटी छोटी बात का जानकारी होना चाहिए। जैसे क्लास 10th का कुछ फॉर्मूला हुआ, लिमिट यानी सिग्मा को कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पर बेसिक से आपको उतना करवा दिया जाएगा जैसे एनसीईआरटी का 7.8 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आइए आज का क्लास यानी कि लिमिट सम के रूप में है, जहां से हम डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे। यहाँ पर अभी हम 5 मार्क का तैयारी करेंगे, जहां से 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिख जाए, ध्यान दीजिए, ऐसा दिख जाए कि f of x dx, अगर लिमिट a टू b, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। जो ऊपर में उसको ऊपर वाला लिमिट, नीचे में जो है इसको नीचे वाला लिमिट, इसी को इंग्लिश में अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n h f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जहां पे हम NH का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना होता है, यानी NH इक्वल्स टू b माइनस का a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b माइनस का a हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए 1 dx करके, यहाँ पर 1 है लिमिट, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कोई NH का वैल्यू पूछ दे तो NH इक्वल टू यहाँ पर b माइनस a होता है, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, h f ऑफ a प्लस आर एच, जहां पर r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसको पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में लगातार बने रहिए। अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना होगा। तो बताइए, इस फॉर्मूला को अगर हम फिर से लिखना चाहें, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था, बताइए आप लोग, क्या था फॉर्मूला? कि लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, जहां पर h f ऑफ a प्लस आर एच मेरा फॉर्मूला था। जहां पर NH का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? NH इक्वल टू ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाले को घटाना होता है, यानी कि b माइनस का a करना होता है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, जिसके सहायता से इसके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं बेसिक कंसेप्ट। अब ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इजी है, इसको बहुत आसान भाषा में समझना है। जैसे कि मान के चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आ गया कि r इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक, चाहे ऐसा दे दे 5 और यहाँ पर n तक, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर इसका वैल्यू पूछ दे तो बताइए आपके पास अगर हम 4 ऑप्शन दे, मान के चलिए 5, ऑप्शन बी 5 प्लस n, ऑप्शन सी 5n, ऑप्शन डी नन। अगर आपको बनाना हो तो बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस सिग्मा को तोड़ने के लिए आपको हम एक नियम बताते हैं, उसको ध्यान में रखिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा इक्वल्स टू कहने का मतलब हो गया जोड़, यानी सिग्मा के जगह पर हम जोड़ का सिंबल लेंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि r का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाना है।
कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। लेकिन यहाँ पर r होता तभी ना, r के जगह एक बार 1 लेते फिर 2 लेते, इसी प्रकार से अनंत तक जाते, जहां तक जाना होता है n तक तो n तक। अब यहाँ पर कह रहा है कि r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, लेकिन यहाँ पर दे दिया कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे, इस दोनों का गुना कर देंगे, यानी 5 से n का गुना करेंगे, इसका वैल्यू 5n हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर से एक बार लिखे हैं, ठीक है, फिर से सिग्मा 5 लिख दिए इस कांस्टेंट को, फिर सिग्मा का मतलब जोड़, और फिर से लेंगे 5, फिर से देंगे सिग्मा का मतलब जोड़, फिर से लेंगे 5, प्लस डॉट डॉट कहां तक जाना है, n टाइम्स, कहां तक, n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स हमको 5 लेना है। अब ध्यान से समझिए, n टाइम्स, तो बताइए आप भी कि a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a अगर मान के चलिए 5 बार है तो इसको हम क्या कहते हैं, 5 है। यानी कि हम कैसे निकालते हैं कि देखते हैं कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे पहले, ठीक है, और क्या है 5 बार, तो a है, तो a से गुना कर देंगे, तो 5 गुना a 5 हो जाता है। तो इसी प्रकार से 5 है 5 है 5 है, कितना बार है, n बार, यानी कि 5 को n से गुना करना होता है, इसलिए इसका वैल्यू 5n आता है। लेकिन आपको इस कंसेप्ट को भी याद रखना, और डायरेक्ट इस कांस्टेंट का गुना इससे करेंगे तो इस सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ध्यान से समझिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, अब इसको डिटेल उत्तर देने के लिए बहुत छोटा छोटा बात को समझना होगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चले आपके पास ऐसा आ गया r इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक, जहां पर दे दिया r, अब इसको तोड़ना है। तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, r का वैल्यू एक बार 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, लास्ट में n लेना होता है, और सबको जोड़ देंगे, वही सिग्मा होता है। अब ध्यान दीजिए, इसके कहने का मतलब r का वैल्यू 1, ठीक है, ले लिए, 1 से शुरू करना है तो 1 ले लिए, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ दे दिए, फिर 2 ले लिए, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ दे दिए, फिर 3 ले लिए, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ दे दिए। इसी प्रकार से कहां तक लेना है, n तक, तो प्लस में n ले लिए। इसका मतलब हो गया 1 से लेकर n तक का योग पूछ रहा है। अब 1 से लेकर n तक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, कहीं पर ऐसा दिखे, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो सिग्मा का मतलब जोड़, r अननोन है तो r के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, बोला गया है r का वैल्यू 1 लीजिए और हायर n लीजिए, यानी लोअर लिमिट 1 और हायर लिमिट n, यानी कि 1 डालिए, फिर सिग्मा का मतलब जोड़, फिर प्लस 2 डालिए, 3 डालिए, इसी प्रकार से n तक डालिए। ठीक है, फिर मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अगर सिग्मा r स्क्वायर यहाँ पर दे दे, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक है, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि r का वैल्यू एक बार 1 लेना होगा, फिर 2 लेना होगा, फिर 3 लेना होगा, इसी प्रकार से n लेना होगा। ठीक है, तो r के जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर है, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ दे दीजिए, फिर r के जगह पर 2 लेते हैं तो r के जगह पर 2 देंगे तो स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अगर r के जगह पर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, r के जगह पर n लेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमको पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला, अगर 1 से लेकर n तक के स्क्वायर का योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 और बाय 6। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन के दौरान ऐसा दिखे तो उसके जगह हम डायरेक्ट ऐसा पुट करेंगे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते कि बताइए सिग्मा यहाँ पर r क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर r का वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू हमको बताना है, तो यहाँ पर r के जगह पर एक बार क्या रखना होगा, 1, तो r के जगह पर 1 रखेंगे तो ऊपर r के जगह पर क्यूब लगा हुआ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस r के जगह पर 2 रखते हैं, प्लस दे दिए सिग्मा के बदले, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस अगर हम n रख दें r के जगह पर तो n का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हमको बताना था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान से समझ, इसका फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला था वही होता है। अब ध्यान दे, याद रखने के लिए n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि जो सिंगल वाला है वही क्यूब वाला का होता है, यानी 1 से लेकर n तक का जो फॉर्मूला वही होता है, बस इसमें स्क्वायर करना होता है इसका।
ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे यानी क्यूब वाला का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, फिर इस पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अब हम सिग्मा से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट लेते हैं और उसको आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा हेडिंग है और इसको समझ लिए तो 5 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, जैसे कि मान के चलिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, मान के चलिए बताइए ऐसा आ जाए, यहाँ पर 2 दे दे, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक दे दे इक्वल्स टू, ठीक है, हम ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए मान के चलिए 2, ऑप्शन बी 2 प्लस n, ऑप्शन सी 2n, ऑप्शन डी नन। अब इसका उत्तर बताना है, बताइए क्या होगा। इसका मतलब अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर मान के चलिए कोई कांस्टेंट आ जाए, ऐसा समझिए, अगर यहाँ पर सिग्मा के इसमें कांस्टेंट आ जाए और यहाँ पर n आ जाए, r इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो क्या होता है, इस दोनों का गुना, क्या होता है, इस दोनों का गुना यानी kn हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2 मेरा कांस्टेंट है, 2 का गुना n के साथ कर देंगे, 2n इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, तो यहाँ से बताना है आपको कि बताइए सिग्मा, ठीक है, सिग्मा यहाँ पर दे दिए, मान के चलिए r का वैल्यू 1, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक इसका उत्तर बताना है। तो कहने का मतलब हो गया, r के जगह पर एक बार 1 लेंगे, फिर प्लस देंगे सिग्मा के बदले, r के जगह पर 2 लेंगे, फिर कहाँ तक जाना है, फिर 3 लेंगे, फिर प्लस 4, फिर प्लस लास्ट कितना 5, यानी 1 से लेकर के 5 तक का जोड़ पूछ रहा है। तो 1 से लेकर के 5 तक का जोड़ को तो हम वैसे भी जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि 3 2 5 और 4 1 5 और 5, तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। और इसी को हम चाहते हैं तो कैसे कर सकते, किस फॉर्मूला से, फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो कहाँ तक जा रहे थे 5 तक, n का वैल्यू 5 दे दीजिए, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 और बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 गुना 5 1 6 और बट्टा 2 यानी 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15। इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते थे। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और इसको बताना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए, यहाँ पर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर मान के चलिए k तक, और यहाँ पर दे दिया जाए 2 या 3, कुछ भी दे दिया जाए 3। अब बताइए इसका हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका गुना इसके साथ सीधे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 के, इसका उत्तर हो जाएगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, अगर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर मान के चलिए 10 तक, ठीक है, और यहाँ पर दे दे मान के चलिए r, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर के 10 तक का जोड़ चाहिए। r के जगह पर एक बार 1 डालेंगे, फिर r के जगह सिग्मा के बदले प्लस, फिर r के जगह पर 2, इसी प्रकार से कहाँ तक जाना है 10 तक, यानी कि 10 तक 1 से लेकर के n तक का योग का फॉर्मूला लग जाएगा। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते इसको, जो मेरा n का वैल्यू होगा ना उसको लिख लीजिएगा 10 और इसका अगला नंबर 11 और बट्टा में 2 कर दीजिएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2 कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग कर दीजिए तो 5 यानी 11 5 55 हो जाएगा। ठीक, यानी इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सिग्मा को तोड़ना सीख गए होंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपके दिमाग में इस बात को याद रखना है और आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, और क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है कि अगर मान के चले यहाँ पर अभी सिग्मा को तोड़े हैं तो पता चला है 3 फॉर्मूला जिसका हम प्रयोग आएगा क्वेश्चन में। सबसे पहला कि अगर 1 प्लस 2, इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, अगर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, यहाँ पर r है, तो r के जगह पर एक बार 1 देंगे, फिर r के जगह पर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर प्लस डॉट डॉट लास्ट में n देना। और आपको पता है 1 से लेकर के n तक के योग को हम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कहते हैं। ठीक, यानी कि जब भी मेरा इतना आएगा क्वेश्चन में हम उसके जगह पर इतना पुट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगर यहीं पर r स्क्वायर आ जाए और यहाँ पर r का वैल्यू 1 से लेकर n तक आ जाए, यानी r के जगह पर 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 देंगे तो 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से कहाँ तक डॉट डॉट प्लस अगर r के जगह पर n रख दे तो n का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला अभी बताया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर स्क्वायर चले तो इसको हम कहते हैं n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाय 6।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अगर इसी में अगर क्यूब लग जाए यानी आर क्यूब हो जाए, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक हो जाए, इसी का वैल्यू हम लिखेंगे आर के जगह पर 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 डाल दिए तो 2 का क्यूब, प्लस 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब। इसी प्रकार से अगर n डाल दिया आर के जगह पर तो आर के जगह पर n डालेंगे तो n का क्यूब, तो n का क्यूब, जिसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है और पूरे का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के दौरान करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक। इसको आप लोग लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है इस चैप्टर में। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है और उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, क्वेश्चन है आपका 0 से 3 तक लिमिट है, 0 to 3 और यहाँ पर दे दिया मान के चलिए 1dx, क्या दे दिया 1dx। इसको हम, इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है डेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए एज द लिमिट ऑफ ए सम के रूप में। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि किया जाता है। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका डायरेक्ट उत्तर कैसे देंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर समझने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 3 तक, यहाँ पर 1dx। अब ध्यान से समझिए, डी फॉर्मूला से आपको रिलेट करिए इसको, तो यहाँ से पता चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि dx के बगल में जो होता है वही मेरा क्या होता है, फंक्शन, क्या होता है, फंक्शन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि वही वाला फॉर्मूला लिख देंगे कि f ऑफ x dx रहता है, लिमिट a से b रहता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कि लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक, h f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है, जहां पर NH का वैल्यू हम b माइनस ए करके निकालते हैं, यानी अपर में से लोअर को घटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसलिए हमको चाहिए क्या, अब ध्यान से समझिए इस बात को, इसलिए हमको निकालना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। हम जैसे ही क्वेश्चन को लिखेंगे फिर लिखेंगे फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला ए होता है इसलिए हम फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरा क्या है कि 1dx, ठीक है, 0 से 3 तक, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बताइए f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा। तो फॉर्मूला में f ऑफ x कहाँ रहता है, dx के बगल वाले को हम क्या कहते हैं, f ऑफ x, तो dx के बगल में क्या है मेरा 1, यानी f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें पुट कर दें, क्या कर दें, पुट कर दें, अब यहाँ से पुट कर दें, अगर हम मान के चलिए, पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू क्या होता है 0, लिमिट h टेंस टू 0 होता है, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक होता है, h होता है f ऑफ a प्लस आर एच। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a होता है ई वाला a, यहाँ पर लोअर लिमिट को लिखते हैं, तो यहाँ पर a के जगह पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर क्या है बताइए, a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, यानी a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 3, तो a का वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर, a के स्थान पर 0 डालेंगे, उसके बाद आर एच, ठीक। अब इसको आगे प्रोसीड करिए, तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, इस h को कर दीजिए बाहर, तो h को कर दिए बाहर, यहाँ पर बच गया f, यहाँ पर क्या बच गया 0 प्लस आर एच, यानी f ऑफ आर एच बच गया। अब ध्यान से समझिए, ये जो मेरा f ऑफ आर एच का वैल्यू कभी भी आएगा, यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा उसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, निकालना होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये जो मेरा f ऑफ x 1 था उसी में हम पुट कर देंगे, पुट x के जगह पर आर एच पुट कर देंगे।
हमेशा आर एच ही नहीं करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वही पुट करेंगे। तो यहाँ पर आर एच बना है तो एक्स के जगह पर आर एच पुट कर दिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या दे दिए आर एच और इक्वल्स टू 1, क्योंकि इधर है ही नहीं एक्स जो वहां पर पुट करेंगे, तो एफ ऑफ आर एच का वैल्यू क्या निकल गया 1। अब ध्यान से समझिए, इसमें डाल देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक। अब ध्यान से 1 से लेकर n तक f ऑफ आर एच का वैल्यू 1 है तो 1 डाल दिए, और आप ही बताइए कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, यहाँ पर 1 दे दे, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों का गुना कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 1 गुना n हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे n के बराबर होगा, समझे कि नहीं समझे, इसलिए आपको सिग्मा तोड़ना बताया गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पूरे टर्म का वैल्यू n आ जाएगा, तो यानी h है यहाँ पर n आ जाएगा, यानी कुल मिला के लिमिट h टेंस टू 0, इसको nh भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बताइए आपके पास nh का वैल्यू क्या है, तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 और nh का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो b माइनस ए, यहाँ पर क्या करते हैं b माइनस ए, तो यहाँ से nh का वैल्यू निकाल लीजिए, nh इक्वल्स टू b माइनस ए, तो b मेरा 3 है माइनस a मेरा 0 है, यानी nh का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 डालेंगे, इस प्रकार से मेरा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मेरा आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से आप लोग समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, बारी बारी से आप सीख जाएंगे, ध्यान से समझिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से समझ, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये सब जितना क्वेश्चन है 5 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 1 से लेकर 5 तक लिमिट है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया dx इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन सब जब भी पूछा जाता है 5 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स पूछे लिमिट ऑफ ए सम के रूप में तब। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन जब भी करेंगे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए, तो गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि dx, ठीक है, तो dx दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 dx, क्या है 1 dx, यानी dx इसके गुना में 1 तो होगा ही होगा, 1 तो हम किसी भी चीज के गुना में लिख सकते हैं, ठीक, तो 1 dx, 1 से लेकर 5 तक इसका लिमिट। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, चूंकि हम फॉर्मूला को लिख लेंगे, फॉर्मूला मेरा क्या था, अगर a से b तक लिमिट है, f ऑफ x यहाँ है और dx इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला होता था कि लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक, और यहाँ पर h f ऑफ a प्लस आर एच, ऐसा होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ऐसा होता है। अब जहां पर NH का वैल्यू हम निकालते हैं, NH इक्वल्स टू होता है B माइनस ए होता है। अब इसी से रिलेट करके, अगर चूंकि फॉर्मूला ये होता है तो इसलिए लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन मेरा क्या है 1 से लेकर 5 तक लिमिट 1 dx, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, चलिए हम इसी तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस कम रहता है इस तरफ, इसलिए मेरा क्वेश्चन क्या है, इसलिए मेरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 1 dx। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ से आप बताइए f ऑफ x का वैल्यू मेरा क्या होगा, तो dx के बगल में क्या है, dx के बगल में क्या है, यहाँ पर dx के बगल में जो रहता है वही फंक्शन होता है, तो dx के बगल में 1 है, यानी f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया 1। और एक बात और बताइए, ध्यान दीजिए, हमको निकालना है मान के चलिए NH का वैल्यू, NH का तो फॉर्मूला होता है b माइनस ए, क्या होता है b माइनस ए, तो NH इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर वाला लिमिट को b कहते हैं, नीचे वाले को a कहते हैं, क्योंकि यहाँ b होता है यहाँ a होता है। तो हम क्या करेंगे, b के जगह पर 5 रखेंगे, ऊपर में 5 है नीचे में 1 है, माइनस 1, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 4, यानी NH का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। ध्यान से समझिए,
NH इक्वल्स टू 5 ऊपर वाला लिमिट -1 तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से लिखिए। फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच। अब बताइए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, नीचे वाले a ऊपर वाला b होता है। यहाँ से a का भी वैल्यू लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू 5। तो हम क्या डालेंगे, a के जगह पर फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस आर एच, एफ ऑफ a प्लस आर एच। तो a का वैल्यू कितना डालेंगे, a का वैल्यू 1 प्लस आर एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए सिग्मा, इस h को आप बाहर कर लीजिए। इस h को अगर हम बाहर कर लेते हैं यहाँ पर बचेगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर बचेगा f ऑफ 1 प्लस आर एच। ठीक, अब ध्यान से समझिए इस बात को कि हमको f ऑफ 1 प्लस आर एच का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर ध्यान दीजिए यहाँ पर f है, यहाँ पर 1 x के जगह 1 प्लस आर एच डाल देंगे तो वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आएगा वही पुट करेंगे। तो पुट कर देंगे x के स्थान पर क्या कर देंगे 1 प्लस आर एच। तो कर दीजिए, तो f ऑफ x के जगह पर क्या हो जाए, यहाँ पर f ऑफ x था तो 1 था, तो यहाँ पर x के जगह पर अब क्या डालना हो 1 प्लस आर एच। तो डाल दीजिए इक्वल्स टू, इधर x है ही नहीं तो डालेंगे तो इसलिए 1 ही रहेगा, कांस्टेंट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए f ऑफ 1 प्लस आर एच का वैल्यू इतना आ गया, इसमें डाल दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर ध्यान से समझिए 1 प्लस आर एच का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पर 1 दे देंगे, क्योंकि f ऑफ 1 प्लस आर एच यहाँ है, उसका वैल्यू 1। अब आपको भी पता है कि बताइए r का वैल्यू अगर 1 से लेकर n तक रहे, यहाँ पर 1 दे दे तो इस दोनों का गुना करते हैं, तो 1 गुना n कितना हो जाएगा n के इक्वल। ठीक है, तो इतना का वैल्यू हम क्या डाल देंगे इतना के जगह पर। तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 h, और इतना के जगह पर क्या डालेंगे गुना n। तो इसको क्या कह सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और इसको n और h का गुना करेंगे तो nh हो जाएगा। अब बताइए लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर nh का वैल्यू हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं nh का वैल्यू 4। क्या आया है nh का वैल्यू 4, nh इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर 4 डालेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग लिमिट थोड़ा मोड़ा तो जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वही इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर 4 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए सब क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, अगर लिमिट सम के रूप में पूछा जाएगा तो। अब ध्यान दीजिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही शानदार है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होंगे, अब ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। पहले कंसेप्ट पर आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग बेहतर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, उम्मीद है, और आप लोग मेरे साथ चल रहे होंगे। ठीक है, आइए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है 2 से लेकर 3 तक लिमिट है, यहाँ पर 5dx। अब ध्यान से समझिए, जो दिया हुआ उसको पहले क्या करेंगे लिख लेंगे। ये सब क्वेश्चन कितने मार्क में आता है 5 मार्क में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो गिवन जो क्वेश्चन है मेरे पास उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है 2 से लेकर 3 तक लिमिट है 5dx। ठीक, अब विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि जो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो लिमिट a से लेकर b तक अगर है, यहाँ पर f ऑफ x dx रहे तो उसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच होता है। अब ध्यान से समझिए क्या होता है, यहाँ पर इसी a को हम आर एच में जोड़ते हैं। ठीक ना, तो वहां पर अगर 2 है तो 2 जोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, जहां पर NH इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, NH इक्वल्स टू B माइनस का A लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, NH का वैल्यू अगर चाहिए हो हमको तो B माइनस A करते हैं, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, इसलिए मेरा जो क्वेश्चन है उसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि 2 से लेकर 3 तक, ठीक है, 2 से लेकर 3 तक और 5dx। अब यहाँ पर फंक्शन पहचानना तो आप लोग चिन्ह गए हैं, तो ध्यान दो, ऊपर वाला लिमिट b होता है, नीचे वाला a। तो पहले a बराबर क्या लिखेंगे 2 और b बराबर क्या आ गया 3। a बराबर 2, b बराबर 3। यहाँ से अगर हमको NH चाहिए तो NH बराबर फॉर्मूला b माइनस a होता है। तो NH इक्वल्स टू b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2, ठीक है, तो हो जाएगा 1। यानी NH का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1। NH का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब हमको f ऑफ x पता करना है। तो बताइए f ऑफ x इसमें कहाँ पर है, तो dx के जो गुना में रहता है वही f ऑफ x कहलाता है। तो dx के गुना में 5 है, यानी f ऑफ x इक्वल टू 5 है, क्योंकि फॉर्मूला में dx के गुना में f ऑफ x रहता है, इसलिए यहाँ पर भी होगा। अब ध्यान से समझिए, इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच। क्या होता है, a प्लस आर एच। तो यहाँ पर a है इसलिए यहाँ पर a होता है। यहाँ पर a के जगह पर क्या है 2, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 डालेंगे और प्लस आर एच डालेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, इस h को बाहर कर दीजिए, तो h बाहर, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर बचेगा f, इस h को बाहर कर दिए, f 2 प्लस आर एच। अब बताइए हम x के जगह पर इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आएगा तो क्या आया 2 प्लस आर एच, तो पुट कर दीजिए कि x के स्थान पर हम 2 प्लस आर एच डालेंगे, ठीक है। तो डाल दीजिए f, और x कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर डालिए 2 प्लस आर एच इक्वल्स टू, इधर कहीं x है ही नहीं 5 है, तो 5 डालिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू f ऑफ 2 प्लस आर एच का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब डाल देंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n तक f ऑफ 2 प्लस आर एच का वैल्यू क्या आया है 5। f ऑफ 2 प्लस आर एच का वैल्यू क्या आ गया है 5, यानी कि इसके जगह पर 5 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कहीं पर ऐसा दिखे, यहाँ पर 5, यहाँ पर n, यहाँ पर r इक्वल्स टू 1, तो क्या कहते हैं, इसी दोनों का गुना कांस्टेंट है, तो 5 गुना n क्या हो जाएगा 5 गुना n, तो 5n, ठीक। अब ध्यान से समझिए इस बात को, 5 गुना n तो क्या आ जाएगा 5n। अब ध्यान से समझिए इस बात को, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा h टेंस टू 0। अब ध्यान से समझिए इस बात को, h टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपको इसका वैल्यू r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 5 है, तो इसका वैल्यू 5n, तो h गुना 5n। अगर इस दोनों का गुना होगा तो लिमिट h टेंस टू 0 5 और nh का गुना करेंगे तो nh, तो 5nh लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 5 तो 5 रहेगा, nh का वैल्यू क्या आया है 1, तो 5 गुना 1, यानी कि यहाँ पर बना लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर 5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से इसका आंसर 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कंसेप्ट को सीख पा रहे होंगे, और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत आपको आसान करके बताया गया है, और आप बना सकते हैं, सीख रहे होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए अपना, ठीक। इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा दिए। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यानी छोटे क्वेश्चन से सीखना है और बड़े लेवल तक सीखना है, ताकि कहीं पर भी मैथमेटिक्स के लिए बात है तो आपका भी नाम आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसा कि क्वेश्चन है x dx, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक, ये मेरा क्वेश्चन है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ध्यान से समझिए, 0 से लेकर 3 तक लिमिट है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सब क्वेश्चन कितने मार्क में पूछा जाता है 5 मार्क, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है,
0 से लेकर 3 तक लिमिट है यहाँ पर x dx है। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, चूंकि हम जानते हैं कि f ऑफ x रहता है dx रहता है, तो a से लेकर अगर b तक लिमिट रहता है, a से लेकर b तक, तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, जहां पर NH का वैल्यू हम निकालते हैं b माइनस ए करके। b माने ऊपर वाला लिमिट, a माने नीचे वाला लिमिट। ठीक है, a माने नीचे वाला लिमिट लगाइए तो लिखेंगे इसलिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 0 से 3 और यहाँ पर है x dx। अब यहाँ से पहले हम a का वैल्यू क्या होगा उसको बता देंगे। तो a का वैल्यू नीचे वाले लिमिट को कहते हैं क्योंकि नीचे में a होता है। a का वैल्यू 0 आ गया और b का वैल्यू ऊपर वाला यानी b का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ से पहले NH निकाल लीजिए, तो NH इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो NH का वैल्यू, b का वैल्यू कितना 3 और a का वैल्यू 0, यानी NH इक्वल्स टू 3 में से 0 जाएगा तो 3, NH का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम f ऑफ x क्या है मेरा, तो dx के बगल में क्या आ रहा है x, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n h f ऑफ a प्लस आर एच। तो a का वैल्यू क्या है 0, तो a का वैल्यू 0 रखिए, फिर आर एच। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसको आगे प्रोसीड करते, लिमिट h टेंस टू 0, इस h को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n और यहाँ पर f और 0 में आर एच को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आर एच। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए और यहाँ से यहाँ पर आर एच आ गया, f के आर एच का फंक्शन आ गया, तो पुट करना पड़ेगा x के जगह पर कितना, यहाँ पर जो आएगा वहीं पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आया आर एच, तो पुट x के स्थान पर आर एच कर देंगे। तो f ऑफ क्या है x यहाँ है, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा आर एच, तो यहाँ पर दे दीजिए आर एच, इधर है x वहाँ है तो x के जगह पर आर एच, यानी f ऑफ आर एच का वैल्यू आर एच आ गया। तो h तो रहेगा ये वाला सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक f ऑफ आर एच का वैल्यू हम क्या निकाले हैं यहाँ पर आर एच, तो यहाँ पर डाल देंगे आर एच। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इस h को बाहर कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, इस h को बाहर करेंगे तो एगो h पहले से तो हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर बचेगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक और यहाँ पर बस r बचेगा क्योंकि इस h को हम बाहर कर दिए हैं, पहले से एक इसका h स्क्वायर। ठीक, अब बताइए कहीं पर ऐसा आ जाए r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, यहाँ पर r आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे। तो इसका मतलब हुआ कि r के जगह पर 1 डालिए, फिर r के जगह पर 2 डालिए, सिग्मा का मतलब प्लस देते चलिए, इसी प्रकार से कहाँ तक n तक प्लस n तक। इसका फॉर्मूला 1 से लेकर के n तक के योग का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, यानी इतना होता है, इतना के जगह पर कितना आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू ये जो दिख रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2, अभी आपको बताया गया है बेसिक में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h स्क्वायर। अब बताइए इतना के स्थान पर क्या रखेंगे हम n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पर रखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ से आगे एक प्रकार का सेटिंग करना होता है, क्या करना होता है सेटिंग। अब उस सेटिंग को नहीं समझिएगा तो यहाँ के आगे कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए सेटिंग कैसे करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 रहने दीजिए, यहाँ पर 2 h है, कितना है h स्क्वायर है, इसका मतलब 2 h गुना में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एगो h से हम एगो h को रहने देते हैं, एगो h से इसके इस n में गुना करेंगे तो क्या होगा nh, बाकी n प्लस 1 को रहने दीजिए अब बट्टा 2। ध्यान दीजिए इसमें से एगो h से सिर्फ n में गुना कर दिए तो nh हो गया, अब एगो h बच गया। अब इस h से इस n प्लस 1 में गुना कर दीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इस h को अब इसमें गुना कर देंगे, यहाँ से एक h का गुना इस n के साथ कर दिए और एक n का गुना इस एक h का गुना इस टर्म के साथ कर दिए।
इस n का गुना एगो n का n के साथ करेंगे एगो h का, तो NH हुआ इंटू n प्लस 1, फिर एगो बच गया, एगो के साथ और करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर NH तो है ही, यहाँ पर n के साथ h का गुना होगा तो NH हो जाएगा, फिर प्लस h के साथ 1 का गुना होगा तो h हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें NH का वैल्यू डाल देंगे, क्या करेंगे, NH का वैल्यू डाल देंगे। तो ध्यान से समझिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, NH का वैल्यू क्या निकाले 3, तो 3 डाल दीजिए, यहाँ पर 3 होगा NH के स्थान पर, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर h होगा और बाई 2 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया h, अब h के स्थान पर क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे, h टेंड्स टू क्या है मेरा 0, तो इसी में रख डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 0 और बट्टा में 2, यानी कि 3 तिया 9 बट्टा 2 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, ध्यान दीजिए 9 बट्टा का 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 9 बट्टा का 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किसी बच्चा को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर किसी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरा है h², ठीक है, यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 है, ध्यान से समझिए n इंटू n प्लस 1 है, इसमें दुगो h है, एगो h का गुना इसके साथ कर दीजिए, एगो h का गुना इस टर्म के साथ, इसके साथ करेंगे तो NH, इसके साथ करेंगे तो NH प्लस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया NH प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब NH का वैल्यू डाल दिए, फिर h का वैल्यू डाल दिए, 9/2 आ गया। ठीक है, तो आइए उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से इस 5 मार्क के क्वेश्चन को कमांड कर पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है और यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, इतना क्वेश्चन आपको करवा दिया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से, क्या क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए x dx, यहाँ पर 2 से लेकर 7 तक, क्या आ गया 2 से लेकर 7 तक, अब ध्यान से समझिए 2 से लेकर 7 तक, यहाँ पर x dx 2 से लेकर 7 तक, तो इसको सॉल्व करना है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, सब क्वेश्चन कितने मार्क का आता है, 5 मार्क का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ पहले सॉल्यूशन करते टाइम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, 2 से लेकर 7 तक और यहाँ पर x dx, तो बताइए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम किस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते थे, चूंकि फॉर्मूला होता है f ऑफ x dx, a से लेकर b तक लिमिट होना चाहिए, तो फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ठीक है, h f ऑफ a प्लस आर एच, जहां पर NH निकालते हैं हम b माइनस a करके। ठीक है, b माइनस a का वैल्यू मेरा NH के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसी फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, 2 से लेकर 7 तक x dx। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले a और b का वैल्यू पता करिए, a का वैल्यू नीचे वाला होता है, b का ऊपर वाला, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 7। तो बताइए NH बराबर फॉर्मूला होता है b माइनस a, तो बताइए b माइनस a करने का मतलब हो गया NH इक्वल्स टू b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 2, यानी NH का वैल्यू 7 में से 2 जाएगा 5, NH इक्वल टू आ गया 5। अब x के dx के बगल में जो होता है वही मेरा f ऑफ x होता है, dx के बगल में यहाँ पर भी f ऑफ x है तो यहाँ पर भी होगा, तो f ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, x है, क्या है f ऑफ x के स्थान पर x है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच, क्या होता है a प्लस आर एच, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो हो जाएगा 2 प्लस आर एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम h को बाहर कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
और यहाँ से h को बाहर कर दीजिए तो क्या बचता है r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक f ऑफ 2 प्लस का RH। अब ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि x के स्थान पर क्या पुट करना पड़ेगा। तो जो f के बगल में आ रहा है 2 प्लस RH तो पुट कर दीजिए, पुट x के स्थान पर 2 प्लस RH को पुट कर दीजिए तो कर दीजिए। तो f ऑफ f तो रहेगा x के जगह पर क्या चला जाएगा आप 2 प्लस RH तो डाल दीजिए। इधर भी है x तो उसके जगह पे भी क्या चला जाएगा 2 प्लस RH, यानी कि f ऑफ 2 प्लस RH का वैल्यू 2 प्लस RH होगा। क्या होगा 2 प्लस RH होगा। तो डाल दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और इतना का वैल्यू क्या निकाल दिए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। f ऑफ 2 प्लस RH का वैल्यू 2 प्लस RH है, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 तो रहेगा, n रहेगा, इतना का वैल्यू क्या निकला है 2 प्लस RH, तो 2 प्लस RH हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए इस बात को, हम दोनों के साथ अलग अलग सिग्मा लगा सकते हैं, दोनों जोड़ में दोनों के साथ अलग अलग हम सिग्मा लगा सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को रहने दीजिए, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान से समझिए कि सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर एक बार 2 डाल देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर h को बाहर कर देंगे, यहाँ पर h को क्या कर देंगे बाहर, जैसे RH को रहने दीजिए, एक बार RH के साथ, एक बार 2 के साथ सिग्मा लगा दिए, एक बार RH के साथ, सिग्मा के साथ 1 से n है वो रहेगा। अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, अब ध्यान से समझिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, h तो मेरे पास है, अब बताइए इस दोनों का वैल्यू, तो इसका वैल्यू तो 2n हो जाएगा, 2 गुना n कांस्टेंट है तो 2n हो जाएगा। इसमें h को पहले बाहर करेंगे, तो h को बाहर करने के बाद क्या बचता है r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर r, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कहीं पर ऐसा दिखे 2 r का वैल्यू 1 से लेकर n, तो हम क्या करते हैं 2 गुना n तो 2n हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ का भी वैल्यू आ जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू, यहाँ पर r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इस फॉर्मूला को हम पहले से जानते आ रहे हैं, इसका वैल्यू डाल दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, अब ध्यान से समझिए h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h है, यहाँ पर 2n है, और यहाँ पर h तो पहले से है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये मेरा h है, सबको n नहीं समझिए, मेरा h पहले से है, और इसका वैल्यू डाल देंगे n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर लिखते हैं। अब ध्यान से समझिए, इतना दोनों में हमको उत्तर दे देना। अब बताइए इस h से इस दोनों में गुना होगा, इस h से इस दोनों में गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए एक स्टेप यहाँ पर कर देते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h से 2n में करेंगे तो 2nh हो जाएगा, 2nh हो जाएगा। इसी h से इसमें करेंगे तो h पहले से और h जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको पता है कभी इस क्वेश्चन को पीछे भी सॉल्व किए हैं कि दो को h है तो एगो h का गुना इसमें करेंगे, एगो h का गुना इसमें कर देंगे, तो कर दीजिए। तो क्या बचेगा, बचता है, तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2nh है ही, यहाँ पर 2nh है ही, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एगो h के गुना nh में करेंगे तो nh हो जाएगा, फिर एगो n का गुना n प्लस 1 में करें, n में करेंगे तो nh हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो h हो जाएगा, और पूरे के बट्टा में कितना आ जाएगा 2 है तो 2 आ जाएगा। अब इसमें nh का वैल्यू रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, nh का वैल्यू रखिए, तो 2 गुना nh का वैल्यू कितना आया, nh का वैल्यू 5, तो 5 डाल दीजिए, फिर प्लस nh का वैल्यू 5 है तो 5 डालिए, फिर nh का वैल्यू 5 है तो 5 डालिए, h है तो h रहने दीजिए, बट्टा में 2। अब ध्यान से समझिए h का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा 0, तो लिमिट यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्ट, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 इंटू 5 और प्लस h का वैल्यू क्या डाल देते हैं 0, और बट्टा में
2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस ये कितना आ जाए 5 पंचे 25 और बट्टा 2। ठीक है, 10 प्लस 25 बट्टा 2 एलसीएम कर लीजिए तो 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में लगाते हो जाएगा 10 दूना 20 और 25 कितना आ जाएगा 20 प्लस 25 यानी कि 45 बट्टा का 2 मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 बट्टा का 2। यही मेरा फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। आइए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर समझ पा रहे हैं। आप लोग खुद से बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसको मेरे बनाने से पहले आप खुद बनाइए, नहीं बने तो फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइए, फिर आगे देख के बनाइएगा। ठीक है, नहीं बने तो। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप लोग बताइए समझ पा रहे हैं या किसी प्रकार का दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, इस सब क्वेश्चन आपको जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको भी बनाने में कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान करके दे रहा हूं, इसका आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि x² dx यहाँ पर 0 से लेकर लिमिट 5 तक है, 5 तक। इसको सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 5 मार्क का है, सब क्वेश्चन 5 मार्क का है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन, ठीक, क्या दिया हुआ है, तो लिमिट 0 से लेकर 5 यहाँ पर x² और dx। अब बताइए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, चूंकि f ऑफ x रहता है, a से b रहता है लिमिट, dx रहता है, तो क्या लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसलिए लिखिए, इसलिए जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, इसलिए हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो 0 से 5 तक x² और dx ऐसा होता है, और इस पर फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो इसी में ऐसा लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए बस, तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, a का वैल्यू 0, a का वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 और b का वैल्यू 5, तो 5 डाल दीजिए। तो बताइए NH इक्वल्स टू क्या होगा, NH का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, NH बराबर b माइनस ए करके, b ऊपर वाला में से b माइनस ए, तो 5 में से 0 जाएगा तो NH का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमको यहाँ से f ऑफ x भी बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए f ऑफ x भी बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर f ऑफ x मेरा क्या है, f ऑफ x, तो x के गुना में x² है, यानी कि f ऑफ x मेरा x²। चलिए अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक h f ऑफ a प्लस आर एच होता है। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस आर एच, यहाँ पर a रहता है तब ना, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0, तो a का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 प्लस आर एच। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो h टेंड्स टू 0, इस h को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर f और 0 में आर एच को जोड़ेंगे तो आर एच। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए इसको आगे ले चलते हैं। h है, अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि जो f ऑफ x दिया हुआ है, जो f ऑफ x, इसके सहायता से हमको f ऑफ आर एच निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आर एच, यानी x की जगह पर आर एच पुट कर दीजिए, तो पुट x के स्थान पर आर एच। ठीक है, तो f ऑफ यहाँ पर x है तो x की जगह पर आर एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर यानी आर एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, f ऑफ आर एच का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी f ऑफ आर एच के जगह पर हम आर स्क्वायर एच स्क्वायर लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए लिमिट, ध्यान दीजिए h टेंड्स टू 0, h बाहर है मेरा, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और f ऑफ आर एच का वैल्यू क्या आ गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर को हम क्या कर देंगे बाहर, क्या कर देंगे बाहर। तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h पहले से है, एगो एच स्क्वायर बाहर करेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। क्या बचेगा आर स्क्वायर। और आपको बताया गया है
कि सिग्मा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक रहे तो इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टा का 6 होता है। ठीक, यानी इतना के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब ध्यान दीजिए h क्यूब तो रहेगा और इतना का वैल्यू क्या आ गया है, तो ध्यान दीजिए क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टा का 6। ठीक, अब हम बताइए इस h जो यहाँ पर h स्क्वायर h चाहे h क्यूब आता है उसका सेटिंग करना होता है। एगो h का गुना इस n के साथ कर दीजिए, एगो h का गुना इस पूरे के साथ, एगो h का गुना इस पूरे के साथ। तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, एक h का गुना इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा nh। अब बताइए एक h का गुना इसमें करेंगे तो n के साथ करेंगे तो nh हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो h हो जाएगा। फिर एगो बच गया तो एगो के साथ इसमें कर दीजिए तो 2 है n है, एगो h करेंगे तो 2nh हो जाएगा, 2nh और प्लस 1 से करेंगे तो h हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दीजिए, nh का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, nh का वैल्यू कितना लाए हैं 5, तो डाल दीजिए, तो ध्यान दीजिए nh के स्थान पर 5 डालेंगे तो 5 डालिए, फिर उसके बाद nh के जगह पर 5 डालिए, nh है तो मेरा 5 और h का वैल्यू क्या होगा 0, तो डाल दीजिए प्लस का 0। ठीक, और इनटू 2nh, तो 2 गुना nh का वैल्यू कितना, चलिए इसको 2 स्टेप में कर लीजिए, h का वैल्यू बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान दीजिए nh का वैल्यू पहले डाल दीजिए, nh का वैल्यू कितना है यहाँ पर से देखिए, nh का वैल्यू क्या निकाले 5, तो nh के जगह पर 5 डालिए और उसके बाद फिर से nh तो 5 डालेंगे, फिर प्लस में h को रहने दीजिए, फिर यहाँ पर क्या है 2 गुना nh, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 5 क्योंकि nh का वैल्यू 5 है और प्लस h को रहने दीजिए और बट्टा में 6 और यहाँ पर लिखना होगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब हम 0 पुट करेंगे तो लिमिट मेरा खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा h के जगह पर 0, h टेंस टू 0 है, इंटू 5 गुना 10 हो जाएगा और प्लस h के जगह पर 0 और बट्टा का 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 0 प्लस 5 तो 5 पंचे 25 और प्लस 10 सॉरी गुना में है 3, तो 5 पंचे 25 और गुना हो जाएगा 10 और बट्टा में 6 और इसको काटेंगे तो कितने बार में, तो ध्यान दीजिए इसको काटना है तो ये कटेगा 3 दूना 6, ठीक है, 2 तिया 6 और 5 तिया 2 पंचे 10 5, यानी 25 का 5 के साथ गुना होगा तो 125 और नीचे में बचेगा 3, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 125 बट्टा का 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझ पा रहे होंगे। आप लोग बताइए इस टॉपिक को आप लोग भारी महसूस कर रहे हैं या आपको इजी लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसका उत्तर आप लोग खुद से पहले सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको मिटा दें, ध्यान दीजिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बाकी अब 2-4 क्वेश्चन और है डिटेल में, बाकी शेड्यूल को हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि x³ है मेरा फंक्शन, क्या है x³ है मेरा फंक्शन, dx लगा हुआ है और लिमिट 0 से 2 है, लिमिट 0 से 2 है और इस सब क्वेश्चन 5 मार्क का है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन 5 मार्क का है। अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करते टाइम हम किस बात का याद रखते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। तो गिवन x³ dx लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब बताइए चूंकि हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला क्या है हमारा a से लेकर b तक होना चाहिए, यहाँ पर कोई फंक्शन होना चाहिए dx इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n h f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है 0 से लिमिट 2 तक। ठीक है, f ऑफ x³ है, यहाँ पर x³ dx। अब इसको इस फॉर्मूला से रिलेट करिए तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक होगा ही होगा, h को रहने दीजिए, f ऑफ रहने दीजिए और a का वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिए क्या होगा,
ए का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नीचे वाले को ए कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर नीचे वाले को ए कहते हैं, नीचे में मेरा 0 है तो ए का वैल्यू 0 हो गया, बी का वैल्यू ऊपर वाला तो 2 हो गया। अगर हमको NH निकालना है तो ऊपर वाला में से नीचा वाला को घटा दीजिए, तो NH इक्वल टू बी माइनस ए होता है, यानी बी में से इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2, NH का वैल्यू निकाल लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पर ए रहता है तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 0, तो 0 और प्लस का RH हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें हम क्या कर लेंगे, h को बाहर कर दीजिए, इस h को, तो लिमिट h टेंस टू 0, h को बाहर कर देंगे तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, यहाँ पर f ऑफ और 0 में RH को जोड़ेंगे तो RH, इतना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिए कि f ऑफ x मेरा इस क्वेश्चन में क्या है, f ऑफ x पर ध्यान दे, dx के बगल में क्या है x क्यूब, यानी x क्यूब मेरा क्या है f ऑफ x। अब बताइए हमको x के जगह पर क्या पुट करना चाहिए, तो x के जगह पर वही पुट करेंगे जो यहाँ पर f के साथ आया, तो f के साथ RH आया है तो पुट कर देंगे x के जगह पर RH पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए f ऑफ RH का, चूंकि f ऑफ x ही होता है इसलिए f ऑफ RH, तो ध्यान दीजिए x के जगह पर क्या दे देंगे RH, तो x के जगह पर RH दे दीजिए, इक्वल्स टू क्या है x क्यूब, तो x के जगह पर यहाँ पर भी RH डालना होगा तो RH का क्यूब। इस प्रकार से f ऑफ RH का जो मेरा वैल्यू है r क्यूब और h क्यूब आ जाएगा। ठीक है, r क्यूब और h क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यानी f ऑफ RH के जगह पर हम r क्यूब h क्यूब लिखेंगे। इसको थोड़ा आगे करिए, लिमिट h टेंस टू 0, h मेरा बाहर है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ठीक, अब ध्यान दो 1 से लेकर n तक, अब विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है f ऑफ RH, क्या है f ऑफ RH, और f ऑफ RH का वैल्यू क्या निकाला r क्यूब h क्यूब, तो इसके जगह पर r क्यूब और h क्यूब डाल दिए, और h क्यूब मेरा क्या हो जाएगा बाहर, तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h क्यूब बाहर हो गया, h पहले से है तो h के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और यहाँ पर r क्यूब। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा r क्यूब रहे, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसी को कहते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब प्लस में, इसी का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और बट्टा में 2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, यानी इतना के जगह पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h के पावर 4 को रहने दीजिए, इसके जगह पर क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर पूरे का। अब ध्यान से इस h का सेटिंग करना होगा, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, h टेंस टू 0 रहेगा। अब ध्यान दीजिए h के पावर 4 को h स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो ध्यान दीजिए इस h के पावर 4 को इसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, h के पावर 4 को अंदर डालेंगे तो h स्क्वायर होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर इसको क्या कर देगा 4, यानी कि समझिए 4 ही लिखा हुआ है, तो h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर इंटू में, ध्यान से समझिए इंटू में n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए इतना हो जाएगा। समझे इस बात को कि नहीं समझे, h के पावर 4 था मेरा यहाँ पर, इसको अगर इसके अंदर में रखेंगे तो h स्क्वायर ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ टोटल पर स्क्वायर है, और जब हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो h के पावर 4 ही हो जाएगा। ठीक, इसलिए अब ध्यान से समझिए यहाँ से आगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब दूगो h है यहाँ पर, एगो h का गुना n के साथ कर दीजिए, एगो h का गुना इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा NH, फिर से एगो h बच गया तो एगो h का गुना n के साथ तो NH, h1 के साथ तो h, अब पूरे के बट्टा में कितना आ जाएगा 2, और इस पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए NH का वैल्यू रख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, NH का वैल्यू क्या रखेंगे, NH का वैल्यू आया क्या है, तो यहाँ से देखिए NH का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे NH के जगह पर 2, यहाँ पर भी 2 और प्लस में h रहेगा और बट्टा में 2 रहेगा। अब ध्यान से समझिए इस पूरे का स्क्वायर भी रहेगा। अब h का वैल्यू डाल दीजिए, तो h का वैल्यू डालेंगे तो लिमिट खत्म हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 और 2 प्लस h का वैल्यू 0, h टेंस टू 0 है तो 0, अब बट्टा में 2 इस पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यानी कि 2 दूना
4, कितना आ गया यहाँ पर 4, 2 2 का गुना 4 और बट्टा में 2, इस पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 बार में इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन इस हेडिंग का, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बात हमको जानना होगा जो कि बहुत इजी है। जीपी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th के अंदर। ठीक है, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि एपी पढ़ते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी प्रकार से जीपी मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इसको तो हम जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उसके बारे में 2-3 बात आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एपी का पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए आर होता है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर होता है, चौथा टर्म ए आर क्यू होगा, इसी प्रकार से ए आर के पावर एन होगा, n-1 होगा लास्ट टर्म। ठीक है, देखिए ए तो ए सब में चल रहा है, पहला में आर खत्म है। ठीक है, आर के पावर कुछ भी, दूसरा में 1 पावर है, तीसरा में 2 पावर है, यानी कि n में 1 कम होगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई फर्स्ट टर्म का बात करेगा, फर्स्ट टर्म का बात करेगा तो क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, डी का वैल्यू नहीं, यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। क्या निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। जब कॉमन रेशियो का बात होगा यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर में आर से ए से भाग देंगे तो कॉमन रेशियो को हम क्या कहते हैं, आर, यानी आर को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहेंगे इसके लिए। अब बताइए इसका हमको अगर योग निकालना हो Sn, तो Sn बराबर अगर निकालना हो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर के पावर n-1 करके इतना करो तो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू क्या होता है कि r के पावर n इस प्रकार से a इंटू आर के पावर n-1 और बट्टा में r-1, यही क्या होता है मेरा फॉर्मूला, यानी फर्स्ट टर्म फिर कॉमन रेशियो के पावर n-1 बट्टा में r-1, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछे कि बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए क्या होगा, एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझे। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग देंगे तो वही मेरा कॉमन रेशियो r निकलता है, जिसको हम r कहते हैं, और Sn बराबर फॉर्मूला a इंटू आर के पावर n-1 बट्टा r-1 लगाना होता है। और यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए e के पावर h प्लस e के पावर 2h प्लस e के पावर 3h प्लस डॉट 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 e के पावर nh, ठीक है, इसका हमको योग निकालना हो तो हमको पहले देखना होगा कि मेरा जीपी में है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म e के पावर h है, r निकालेंगे तो दूसरे टर्म में पहले टर्म से भाग दीजिए, तो e के पावर 2h में e के पावर h से भाग देंगे, इसी को हम लिख सकते हैं e के पावर h गुना e के पावर h। देखिए दोनों का आधार सेम है, 2h टूट जाएगा, e के पावर मान के चलिए x गुना x स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, पावर क्या होगा जुट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो दोनों का आधार सेम है e, तो h 2h हो जाएगा और बट्टा में e के पावर काट देंगे तो कितना बचेगा e के पावर h, यानी कॉमन रेशियो क्या आ गया e के पावर h। ठीक, अब ध्यान दीजिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है a, तो a डालिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, a का वैल्यू क्या है e के पावर h इंटू आर के पावर n, तो r के पावर n करेंगे, r मेरा आया क्या है e के पावर h और इसके पावर क्या करना है n-1 और बट्टा में क्या r-1, तो r कितना आया है e के पावर h और -1, इसी को हम कह सकते हैं nh, क्या कह सकते हैं nh, ये h है और nh का गुना होगा तो इसी को कह सकते हैं e के पावर h इंटू का e के पावर nh और -1 और बट्टा का e के पावर h-1। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे, एक्सपोनेंशियल का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस बात का जिक्र किया है, और आप लोग इसको बिना समझे वो आपको इजी नहीं रहेगा। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, यहाँ से लिख लीजिएगा इस 2 पॉइंट को कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो
ई के पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। चाहे मान के चले ऐसा भी आ जाए लिमिट h टेंस टू 0 ई के पावर h माइनस 1 और बट्टा में h, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस 2 पॉइंट को याद रखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस पॉइंट को याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला a इंटू आर के पावर n माइनस 1 r माइनस 1, जिसका वैल्यू अगर ऐसा आ जाएगा कहीं पर तो इसका वैल्यू e के पावर h इंटू ई के पावर nh माइनस 1 बाई ई के पावर h माइनस 1 होता है। जीपी के बारे में क्लास 11th का कंसेप्ट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास क्या है, उस क्वेश्चन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आपको आसान लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, माइंड डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं कर पा रहे तो हमारी टीचिंग की विफलता होगी। ठीक है, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए मेरा कोशिश यही है कि आपका एक एक पॉइंट हम क्लियर कर दें। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो समझिए हमारी टीचिंग की विफलता होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर ऐसा हो क्वेश्चन 0 से लेकर 3 तक और 0 से लेकर 3 तक लिमिट हो ई के पावर x dx हो। ठीक, और इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। अब विशेष रूप से इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, अभी जस्ट बताए हैं और इसका प्रयोग बहुत अच्छा लेवल पर होता है। अब ध्यान दीजिए सब क्वेश्चन 5 मार्क में और आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन के बाद इस लेक्चर को समाप्त किया जाएगा और आप लोग एनसीईआरटी हो चाहे किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए। सॉल्यूशन, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो गिवन जो दिया हुआ पार्ट है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है कि 0 से लेकर 3 तक लिमिट होना चाहिए ई के पावर x और dx है, तो हम तुरंत लिखेंगे फार्मूला कि चूंकि a से लेकर b तक लिमिट होता है f ऑफ x होता है dx होता है, तो इसको हम लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n लिखते हैं, h f ऑफ a प्लस आर एच लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए इस बात को। तो बताइए, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन क्या है 0 से लेकर 3 तक e के पावर x dx है, तो इस पर फॉर्मूला लगाइए। तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा ही होगा, सिग्मा होगा ही होगा, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n भी होगा, h भी होगा, f भी होगा, a का वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पर a है तो a था, यहाँ पर a का वैल्यू आप देख लेंगे, a का वैल्यू क्या है 0, b का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो nh का वैल्यू क्या आ जाएगा b माइनस ए, 3 में से 0 जाएगा तो 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a के जगह पर हमको क्या डालना होगा 0, यहाँ पर a है तो a के जगह पर 0 और प्लस में rh तो rh। ठीक, अब इसको एक स्टेप ले चल, लिमिट h टेंस टू 0, और आपको पता है h को हमेशा बाहर निकालते हैं, तो h को बाहर करिए, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक करिए, यहाँ पर f लिखिए, 0 में rh को जोड़ेंगे तो rh हो जाएगा मेरा। ठीक, अब यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि मेरा फंक्शन क्या है, चूंकि f ऑफ x का वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, dx के गुना में क्या है मेरा e के पावर x, तो e के पावर x होगा। अब लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, f के बगल में rh है, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x के जगह पर rh पुट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए e के पावर f ऑफ x के जगह पर क्या दे दीजिए rh, तो यहाँ पर e के पावर x के जगह पर क्या हो जाएगा rh, यानी e के पावर में rh हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e के पावर में rh। f ऑफ rh का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x बराबर e के पावर x, यहाँ x है तो e के पावर में x है, तो अब x के जगह पर rh डालेंगे तो यहाँ पर rh जाएगा, तो यहाँ पर भी rh जाएगा, तो इतना आ गया। अब रखिए वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0, h मेरा बाहर है। ठीक है, अब ध्यान से समझ, यहाँ पर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और f ऑफ rh का वैल्यू क्या डालेंगे e के पावर rh, e के पावर rh। अब ध्यान से समझिए, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और यहाँ से r का वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट करना है। तो ध्यान दीजिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है और e के पावर rh, तो बताए r के जगह पर एक बार क्या रखेंगे 1, तो रखिए e के पावर 1 गुना h करेंगे, r के जगह पर 1 देंगे ना, तो 1 गुना h तो e के पावर h बचेगा, फिर सिग्मा के बदले दे दीजिए प्लस e के पावर, फिर r के जगह पर एक के बाद क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2h,
आर है ना यहाँ पर आर एच, तो आर का वैल्यू 1 देंगे तो एगो एच, 2 देंगे तो दूगो एच, फिर 3 देंगे तो 3 गो एच। इसी प्रकार से कहाँ तक देना है, तो बताइए कहाँ तक देना है, प्लस ई के पावर एन एच, यानी लास्ट में एन देना है। और इसका वैल्यू हम अभी आपको सॉल्व करना बताए हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, और इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट हम बता भी दिए हैं, लेकिन याद रखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 और बट्टा में आर माइनस 1। तो होता है यहाँ पर ए का वैल्यू ई के पावर एच है तो ई के पावर एच, आर के पावर एन, तो आर का वैल्यू इसमें इससे भाग देंगे तो ई के पावर एच आएगा, तो ई के पावर एच के पावर में एन हो जाएगा और माइनस 1 और बट्टा में आर माइनस 1 यानी ई के पावर एच माइनस 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एच और एन और एच का गुना होगा तो ई के पावर एन एच माइनस 1 और बट्टा में ई के पावर एच माइनस 1। यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर। इसलिए अभी हम जीपी का कॉन्सेप्ट बताया गया, नहीं तो इसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इतना का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो बताइए, इसको थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा पीछे। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h मेरा बाहर है और इस पूरे का वैल्यू कितना लाए हैं, तो ध्यान से समझिए, e के पावर h इंटू ई के पावर एन एच माइनस 1 और बट्टा में ई के पावर एच माइनस 1। अब ध्यान से समझिए, अगर इसको देखिए कहीं पर ऐसा रहे, मान के चलिए कि अगर लिमिट x बट्टा वाई और x मान के चलिए h टेंस टू 0, तो हम कह सकते हैं एक बार इसको ऊपर लिमिट ले सकते हैं, नीचे भी, गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में, घटाव में, अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो ऊपर वाले के लिए अलग, नीचे वाले के लिए अलग कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर कहीं पर h बाय ई के पावर h माइनस 1 लिखा रहे हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ई के पावर h माइनस 1 और बाई h लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से पलटेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक। इस कंसेप्ट को जानिए। ये जो h दिख रहा है इसको नीचे में कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में क्या बचेगा, e के पावर में h है ही, e के पावर में nh है ही और माइनस 1 है, और बट्टा में इस h को हम इसके बट्टा में लिख दे रहे हैं, e के पावर h माइनस 1 और बट्टा h। कोई गलत किए हैं तो बताइए, यहाँ पर कोई गलती है, हम अभी जस्ट बताए हैं। इसी को अगर हम पलट दिए तो फिर से h चला जाएगा इसी के गुना में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि समझिए तो वहीं पर लिखा हुआ, ऐसे मेरा काम बन जाएगा। तो एक बार लिमिट इसको अलग दे दीजिए, इसको अलग, तो कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 दे दीजिए, e के पावर h इंटू ई के पावर एन एच और माइनस 1 और बट्टा इसको अलग लिमिट दे दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 ई के पावर h माइनस 1 और बट्टा ई के पावर h माइनस 1 बट्टा h, इसको अलग दे दीजिए। अभी आपको जस्ट बताया गया है कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 ई के पावर x माइनस 1 बाई x हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, चाहे लिमिट h टेंस टू 0 ई के पावर h माइनस 1 बाई h हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो बताइए इस नीचे वाले टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1। तो नीचे वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो बच गया ऊपर वाला, 1 से भाग करेंगे तो उतना ही, लिमिट h टेंस टू 0 ई के पावर h ई के पावर nh माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, पहले nh का वैल्यू रखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो e के पावर h रहेगा, nh का वैल्यू, तो e के पावर में nh है, तो nh का वैल्यू कितना है 3, तो e के पावर में हो जाएगा 3 और माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अब h का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो h का वैल्यू 0 रखेंगे तो e के पावर में h है तो e के पावर 0 इंटू बचेगा e के पावर 3 और माइनस 1, ठीक है। तो किसी भी संख्या के पावर 0 1 के बराबर होता है, यानी 1 इंटू क्या बचेगा e के पावर 3 माइनस 1, यानी आंसर हो जाएगा मेरा e के पावर 3 माइनस का 1। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। किसी भी संख्या के पावर 0 1 के बराबर, यानी e के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर e के पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, सारे प्रकार के क्वेश्चन ले लिए गए हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग मैथ में 100 मार्क प्राप्त कर पाएँ। और इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कंसेप्ट में कमी नहीं रहेगा, सारे चैप्टर के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप लोग मजे के साथ पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना लाभ उठा पाए, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो आइए कुछ बात
का जानकारी दे देते हैं आपको, ताकि आप लोग जुड़े इस चैनल से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का भी मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल छोटा छोटा वीडियो होगा, उसको आप लोग वॉच करिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, जैसे कि जिस चैप्टर को हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया 2 मार्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग कहने का मतलब हो गया 5 मार्क वाला क्वेश्चन। यानी प्रत्येक चैप्टर पर 3 वीडियो अलग से आएगा, जिसमें एक में ऑब्जेक्टिव, एक में शॉर्ट और एक में लॉन्ग होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।